जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है कि हम देख रहे थे इस समय पॉलिटी यानी कि आपका संविधान साथियों देख रहे थे, और उसके लिए हम आपको बता दें जो क्लासेस हैं ये यूपी पुलिस री एग्ज़ाम और इसके अलावा दोस्तों यूपीएसआई तक का हम लेकर के चल रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही डीपली चीज़ों को लेकर के हम चल रहे हैं। तो साथियों शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे दोस्तों संविधान की जानकारी। तो दोस्तों शुरू करते हैं, उसके पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जाइए दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जैसे जाते दोस्तों आपको देखिए ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी संविधान की। आपको यहाँ पर दोस्तों एक एक क्रम में सारी वीडियो लगी हुई मिल जाएंगी, पूरा पॉलिटी के, ठीक है। इसके अलावा जियोग्राफी क्लासेस जो हमने दी हैं दोस्तों वो देख लीजिएगा जाके, और करंट अफेयर क्लासेस दे रखी दोस्तों उसका हमने बना दिया है प्लेलिस्ट। इसके अलावा संपूर्ण इतिहास पढ़ाया हुआ है दोस्तों, मात्र 30 वीडियो में जा करके कवर कर लीजिए, पेपर अभी होने में काफ़ी समय। इसके अलावा स्टैटिक जी के दोस्तों ये मैंने पूरा पहले पढ़ा रखा था, और दोस्तों अब लेटेस्ट भी मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ये भी आपको ऊपर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, स्टैटिक जी के 2.0 के नाम से, ठीक है। इसके अलावा संपूर्ण हिंदी क्लासेस में दे रहा हूँ, तो जा करके इसको भी दोस्तों आप लोग कर लीजिए, ठीक है। और साथियों जिनको चाहिए PDF वो हमारी जाइए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर लें, और जैसे दोस्तों डाउनलोड करते फिर जाइए आप ई बुक्स वाले कॉलम में, क्या ई बुक वाले कॉलम में जाइए, और वहाँ दोस्तों देखते सारी आपको ये ई बुक्स मिल जाए। जैसे आपके भारतीय संविधान के दोस्तों 50 रुपये में, देखिए जो पढ़ा रहा हूँ दोस्तों वो इसी ई बुक से पढ़ा रहा हूँ, इसको आप बाहर निकलवा सकते हैं, प्रिंट भी करवा सकते हैं, 50 रुपये में आप खरीद के प्रिंट भी करवा सकते हैं। इसके अलावा संपूर्ण भूगोल की दोस्तों मिल जाएगी, जियोग्राफी की पूरी 50 रुपये में। इसके अलावा संपूर्ण दोस्तों भारतीय इतिहास की मिल जाएगी 50 रुपये में। और दोस्तों एक कंप्यूटर बैच है 99 रुपीज़ में दोस्तों आपका पूरा कंप्यूटर बैच मिल जाएगा UPSSC किसी भी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो, VPO हो, अकाउंटेंट हो, इन्फोर्समेंट हो, AGTA हो, और या फिर दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड हो। इसके अलावा दोस्तों स्टैटिक जीके की हमने ये हमारा स्टैटिक जीके का दोस्तों ई बुक है 99 रुपये में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये सफलता 2.0 बैच है दोस्तों जूनियर असिस्टेंट के लिए 5512 पदों के लिए, जिसमें 2 टीचर खुद ही दोस्तों सेलेक्टेड आपको मिल रहे हैं जूनियर असिस्टेंट, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश स्पेशल की, इसके अलावा दोस्तों हिंदी की भी मिल जाएगी। और दोस्तों ये स्टैटिक जीके का अगर ई बुक चाहिए आपको मात्र 99 रुपीज़ दोस्तों, सारे चैप्टर आपके पुलिस वाले, UPSI वाले, देखिए ये सारे चैप्टर मिल जाएंगे मात्र दोस्तों 99 रुपीज़ में। कैसे मिलेगा तो ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर ले सकते हैं दोस्तों, या इस नंबर पे आप 50 रुपये पे कर 99 रुपये पे करके गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम करके स्क्रीनशॉट भेज के ओनली व्हाट्सअप करके दोस्तों ये चीज़ें हमसे ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। साथियों आज हम देखेंगे संविधान की जानकारी। अब कहेंगे सर संविधान की क्या जानकारी, आप देखिए काफ़ी चीज़ तो बता चुके हैं। देखिए कुछ एडिशनल चीज़ें होती हैं जो वहाँ से छूट जाती हैं, तो हम इनको इधर कवर करा दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं संविधान की जानकारी के बारे में। देखिए संविधान की जानकारी में अगर बात करूँ तो दोस्तों संविधान सभा द्वारा हाथी को दोस्तों प्रतीक यानी मुहर के रूप में, संविधान में अगर कोई काम चलता था उसमें हाथी का मुहर लगाया जाता था ना, तो आपसे पूछ सकता है कि संविधान सभा द्वारा कौन से मुहर किस प्रतीक को अपनाया गया था दोस्तों, तो हाथी, ठीक है, हाथी को दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। इसके अलावा मेरे दोस्तों क्या था, सर BN राव, क्या सर BN राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार यानी कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। ये क्वेश्चन तो आपके UPSI में पूछा गया था, ठीक है। आपसे पूछेगा कि संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, तो सर VN राव को, किसको, VN राव को दोस्तों संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया दोस्तों। ये चीज़ें आपको याद रखना है बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों कि HVR अयंगर, क्या HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया दोस्तों। ये देखिए UPSI में क्वेश्चन पूछा गया, और अमूमन दोस्तों इसके बारे में बच्चे जानते भी नहीं हैं, ठीक है। तो ये सचिव कौन थे, तो दोस्तों संविधान सभा का सचिव किससे नियुक्त किया गया था, तो HVR अयंगर को, ठीक है। अयंगर जी को क्या नियुक्त किया गया था, संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं LN मुखर्जी, क्या दोस्तों, LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार यानी कि चीफ ड्राफ्ट मैन नियुक्त किया गया था। किसको दोस्तों, LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार यानी कि चीफ ड्राफ्ट मैन नियुक्त किया गया था दोस्तों। यानी यहाँ पे आपने क्या क्या देखा, UPSI में पूछा गया दोस्तों, ठीक है। क्या क्या देखा, पहली चीज़ दोस्तों प्रतीक क्या था, हाथी था, ठीक है। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, VN राव थे, ठीक है। सचिव नियुक्त कौन थे, सचिव कौन थे, तो दोस्तों HVR अयंगर। और दोस्तों मुख्य प्रारूपकार यानी चीफ ड्राफ्ट मैन कौन थे दोस्तों संविधान सभा के, तो LN मुखर्जी जी, ठीक है।
और दोस्तों ये क्वेश्चन तो अभी आपके एग्जाम में भी पूछे गए हैं, है ना। यूपी पुलिस में दोस्तों कई बार पूछा गया है। यूपी पुलिस का पसंदीदा क्वेश्चन है कि दोस्तों संविधान को लिखा किसने। देखिए एक चीज़ मैं आपका मतलब भ्रम दूर कर दूं, ठीक है, थोड़ा सा जानकारी समझिएगा, ठीक है। देखिए आपसे कभी कभार लोग पूछते, देखिए आपसे क्या आपको शायद नॉलेज हो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जिनको थोड़ा सा डाउट होता है। डाउट क्या होता है कि उनसे कोई पूछेगा संविधान किसने लिखा, वो सीधा बताते हैं बी आर अम्बेडकर जी, ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी। तो मैं आपको देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, देखिए अम्बेडकर जी ने दोस्तों बहुत बड़ा योगदान दिया था संविधान को बनवाने में, ठीक है, मगर दोस्तों उन्होंने अपने हाथ से नहीं लिखा था, ठीक, ये चीज़ भी आपको याद रखना है, ठीक है। नहीं तो कोई पूछेगा यही बोलेगा भैया आपको तो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो लिखा किसने था दोस्तों, देखिए अमूमन क्या होता है जिसने लिखा दोस्तों उसका नाम लोगों को पता ही नहीं होता, ठीक है। तो कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिन्होंने दोस्तों संविधान को अपने हाथों से लिखा था दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सुलेखक थे दोस्तों, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा दोस्तों भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे दोस्तों, याद रखेगा। ये यूपी पुलिस 2018 में, SSC MTS 2022 में, यूपी पुलिस के 18 दोस्तों दोनों शिफ्टों में भी यही सेम क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है। तो याद रखेंगे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी। देखिए ये ऐसे इंसान थे, जब दोस्तों संविधान के लिखने की बात आती है दोस्तों तो नेहरू जी जाते हैं इनके पास, तो नेहरू जी कहते हैं आप संविधान लिख दीजिए, आप कितने रुपए लेंगे। तो ये दोस्तों कहते हैं कि हम पैसे नहीं लेंगे, ठीक है, हम पैसे नहीं लेंगे, हाँ हमारे जो हम मतलब कि जब लिखेंगे दोस्तों तो उस पर हम अपने दादाजी का नाम और अपना नाम भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ होता है मैटर, ठीक है। और ये फ्री में दोस्तों 6 महीने के अंदर अंदर दोस्तों एक बिना किसी गलती के, देखिए इतना बड़ा संविधान इन्होंने लिख दिया और एक भी गलती नहीं की, वास्तव में दोस्तों ये मतलब काबिल तारीफ़ है, ठीक है। चलिए तो समझ गए कि देखिए संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा था दोस्तों, तो किसने लिखा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने, ठीक है। चलिए ये आपका क्वेश्चन पूछा भी गया। अब देखिए 2024 में यूपी पुलिस 2024 में ये पूछा गया था, ठीक, ये वाला क्वेश्चन क्या था कि देखिए जो मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था, जिसमें दोस्तों नंदलाल बोस और बिरहू राम मनोहर सिन्हा जी थे। देखिए आपसे पूछेगा, देखिए संविधान तो बना दिया इन्होंने, लिख दिया। अब दोस्तों आपने कभी देखा होगा मूल संविधान, तो उसमें दोस्तों अगल बगल डिजाइन बनी होती, क्या अगल बगल डिजाइन बनी होती है दोस्तों, तो वो किसने बनाया था, उसका सौंदर्यीकरण किसने किया, दोस्तों शांति निकेतन के कलाकार थे, शांति निकेतन के दोस्तों कलाकार थे, ठीक है, जिन्होंने सजावटी वाला काम किया था, जिसमें दोस्तों प्रमुख कौन थे, तो नंदलाल बोस और बीओ हर राम मनोहर सिन्हा, है ना। तो इनके नाम याद रखें दोस्तों, ये नंदलाल बोस वाला पूछा भी गया था अभी यूपी पुलिस में, जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था 2017 UPSI में भी पूछा गया, ठीक है। चलिए अब मेरे दोस्तों देखिए एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, जो मूल संविधान था वो अंग्रेजी में लिखा गया था, क्या इंग्लिश भाषा में लिखा गया था, किसके द्वारा, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। अब देखिए इंग्लिश में तो लिखा गया, अब दोस्तों हिंदी में भी एक संविधान लिखा था, यानी उसका दोस्तों क्या करते हैं, उसका दोस्तों ट्रांसलेट करते हैं। तो दोस्तों हिंदी में कौन लिखते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया, तो वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा, ठीक है। यानी हिंदी में किसने लिखा था, वसंत कृष्ण वैद्य जी द्वारा लिखा गया, और जिसे नंदलाल बोस द्वारा दोस्तों इसको सजाया गया था, इसमें अलंकृत ज्यामितीय आकृतियां दी गई थी, इसको सुंदर सजाया गया था, ठीक है। तो नंदलाल बोस ने इसको सजाया है, और लिखा किसने हिंदी वाला, तो वसंत कृष्ण वैद्य। देखिए दो चीज़ें समझिएगा, आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए जो मेन जो संविधान था वो इंग्लिश में लिखा गया था, किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, और हिंदी में किसने लिखा, तो वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा लिखा गया, ठीक है। सजावटी दोस्तों इन्होंने किया था, नंदलाल बोस ने, ठीक है। चलिए अब मेरे दोस्तों बात कर लूँ मूल प्रस्तावना को किसने लिखा, आपसे पूछ सकता है कि प्रस्तावना, देखिए प्रस्तावना के लिए कई सारी चीज़ें आई थी, वो हम आगे बात करेंगे। किसी ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, किसी ने कहा दोस्तों संविधान का बिल्कुल अंग है, ठीक है। तो साथियों मूल प्रस्तावना किसने लिखा, यानी प्रस्तावना को किसने लिखा था, तो उसको भी मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने लिखा था, और इसको सजाया किसने था, बिवहर राम मनोहर सिंह द्वारा सजाया गया था इसको, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी का नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं बौद्ध एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, ये नासिक की दोस्तों एक संस्था है, तथा सावी फाउंडेशन ने मिलकर के दोस्तों क्या किया, संविधान को ब्रेल लिपि में 5 भागों में दोस्तों प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। 25 नवंबर 2018 को इनका पहला भाग आ भी गया था, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए, यानी कि ब्रेल लिपि द्वारा आपको पता है ब्रेल लिपि किसके लिए होती है दोस्तों, अंधों के लिए, ठीक है। जो नेत्र से हीन होता है दोस्तों उनके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग करके दोस्तों उनको संविधान सिखाने के लिए संविधान को भी ब्रेल लिपि में लिखा जा रहा है, ठीक है, समझ गए। चलिए
अब बात करते हैं दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की। तो दोस्तों भारत के संविधान के पिता या फिर आधुनिक मैन की संज्ञा किसको दी जाती है? बाबा भीमराव अंबेडकर जी को। ठीक है, बाबा भीमराव अंबेडकर जी को दोस्तों संविधान के पिता या फिर आधुनिक मैन की संज्ञा दी जाती है इनको। आपको बता दें कि क्यों ये ज़्यादा प्रसिद्ध थे दोस्तों, आपको बता दें ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसमें 7 सदस्य थे। ठीक, हमने पहले पढ़ा चुके हैं समितियों में। ठीक है, लेकिन संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन मुंबई से हुआ था। ठीक है, कहाँ से हुआ था? मुंबई से हुआ था दोस्तों। ये संविधान सभा मुंबई से आते हैं। आपको बता दें ये पहले बंगाल प्रेसिडेंट से चुने गए थे, परंतु दोस्तों विभाजन के समय बंगाल वाला क्षेत्र दोस्तों पाकिस्तान में चला गया था दोस्तों। फिर इनको मुंबई जरिए दोस्तों यहाँ संविधान सभा में लाया गया था। ठीक है, चलिए अब आपको बता दें कि संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था। कि ये तो आपका कॉमन सी चीज़ है, बच्चों का रटा रहता है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये यूपी PCS में 2016 के एग्जाम में पूछ भी लिया गया है कि संविधान को बनने में कितना समय लगा। चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस समय दोस्तों संविधान सभा ने दोस्तों कुल कितनी बैठकें की? दोस्तों 11 बैठक हमने पढ़ाई थी। पहली बैठक, ठीक है, प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। द्वितीय बैठक में दोस्तों आपको पता राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और 2 है ना उपाध्यक्ष चुने गए। ठीक, HC मुखर्जी है ना, ये सब चीज़ें को बताया था। तीसरी बैठक बताए थे जिसमें दोस्तों वो आपका उद्देश्य प्रस्ताव आता है। और अंतिम बैठक की बात की थी है ना, जिसमें दोस्तों सिग्नेचर किए जाते हैं। सारी चीज़ें हमने बताया था ना। तो टोटल 11 बैठकें होती हैं। और आपको बता दें कि जो संविधान निर्माता थे, जो संविधान को लिखने वाले थे, निर्मातित करने वाले थे, उन्होंने दोस्तों लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा, उसका अवलोकन किया। ठीक है, और इसके प्रारूप पर दोस्तों कुल 114 दिनों तक विचार चला। मतलब जो प्रारूप बनाया गया था इसका, है ना, स्ट्रक्चर बनाया गया था, उस पर दोस्तों 114 दिन तक विचार किया जाता है। और कितना लगभग खर्चा लगा? देखिए लगभग खर्चा की बात करते हैं। ठीक है, तो संविधान के निर्माण में कुल खर्चा लगभग 64 लाख रुपए लगे थे। कितने? उस समय के 64 लाख रुपए दोस्तों लगभग संविधान के खर्चा में लगे थे, संविधान को बनाने में लगे थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? तो संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में होती है। पहले मैं बता चुका हूँ 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, जिसमें आपको पता होगा सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष भी चुना जाता है। ठीक है, चलिए, और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? तो 24 जनवरी 1950 को, 2050 कह रहा हूँ, 1950 को। आपको पता है इसी समय दोस्तों राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को भी दोस्तों स्वीकारा जाता है। और इसी समय दोस्तों 15 महिलाएं भी होती हैं संविधान सभा में, जो कि संविधान पर हस्ताक्षर करती हैं। ठीक है, चलिए, और मेरे दोस्तों याद रखिएगा कि 26 नवंबर 1949 दोस्तों संविधान बनके तैयार हो जाता है ना। आपको पता होगा कि देखिए समझिएगा, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार लिया जाता है। देखिए आपसे पूछेगा कि संविधान को कब स्वीकारा गया? तो 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा स्वीकार किया गया? संविधान सभा द्वारा। देखिए हमने आपको पहले भी बताया था कि दोस्तों एक होता क्या? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्या? कैबिनेट मिशन होता है, वो आता है। इसके द्वारा दोस्तों संविधान सभा का स्थापना की जाती है। संविधान सभा बनाया था, संविधान सभा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, संविधान सभा बनाया गया। और संविधान सभा ने दोस्तों क्या लिखा? संविधान लिख दिया। क्या लिखा? संविधान बनाया किसने? संविधान सभा ने। अब देखिए संविधान तो संविधान सभा ने बनाया और संविधान सभा ने ही दोस्तों संविधान को अप्रूव भी किया, एक्सेप्ट भी किया। ठीक है, स्वीकार भी किया। तो स्वीकार कब किया था संविधान सभा द्वारा संविधान को? वही बता रहा हूँ, 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी दिन स्वीकार किया गया और इसी दिन दोस्तों कुछ चीज़ें लागू भी कर दी गई थी। ठीक है, आपको क्या पता है? आप बताएंगे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था पूरा संविधान। हाँ, उस समय दोस्तों वो चीज़ें थी, मगर दोस्तों 26 नवंबर 1949 को भी कुछ चीज़ें लागू कर दी गई थी। इसी दिन दोस्तों यानी 26 नवंबर 1949 को ये चीज़ें लागू की गई थी। इसीलिए 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है, और इसी दिन दोस्तों 4 प्रावधान और 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। SSC सीजीएल में पूछा गया, CHSL में। ठीक है, 4 प्रावधान और 16 अनुच्छेद इसी दिन से लागू हो गए थे। बाकी पूरा संविधान 26 जनवरी को लागू किया था। कौन कौन से प्रावधान थे? तो दोस्तों नागरिकता संबंधी, चुनाव वाले, तदर्थ संसद वाले और संक्रमणकालीन उपबंध दोस्तों ये शुरुआत में ही लागू हुआ था, यानी कि 26 नवंबर को ही इनको लागू कर दिया गया था। ठीक है, 26 जनवरी का वेट बाकी सबके लिए किया गया, मगर दोस्तों इनको 16 अनुच्छेदों को पहले ही लागू कर दिया। कौन कौन से अनुच्छेद जो तुरंत लागू हुए थे? ठीक है, तो दोस्तों जो 26 नवंबर को लागू हुए थे तो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 ठीक आपको पता है नागरिकता वाले हैं। फिर दोस्तों 60,
ठीक है। 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394 दोस्तों, ये 16 अनुच्छेद हैं जो दोस्तों 26 नवंबर को ही लागू कर दिए गए थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है, इसलिए दोस्तों इसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया। देखिए 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, संविधान दिवस, क्योंकि इस दिन संविधान को स्वीकारा गया था और 26 जनवरी को लागू कर दिया गया, इसलिए हमारा देश का गणतंत्र हो गया, इसलिए इस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए अब तो भारतीय संविधान के बारे में 2-3 कथन है, इनको देख लेते हैं। जैसे ग्रेनविले ऑस्टिन क्या बोलते हैं कि भारतीय संविधान को जीवन रहित जल के रूप में अवधारित किया। दोस्तों ये APF 2017 के पेपर में पूछा गया। ठीक है, कि ये कथन किसका है। BR अम्बेडकर ने क्या बोला, संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। दोस्तों ये MPPCS के पेपर 2017 में पूछा गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो साथियों अब मैं वही कहूँगा कि भैया आप सभी जाइए प्लेलिस्ट में और अच्छे सारी चीज़ें दोस्तों आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, सब कुछ हमने बताया हुआ है। ठीक, ये सारी प्लेलिस्ट में जा करके ज्ञान आरबीएल के ऐप पर प्लेलिस्ट में वहाँ जा करके इसको देख लीजिए। और दोस्तों अगर आपको चाहिए PDF तो ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाइए, वहाँ आपको सारी PDF लगी हुई मिल जाएंगी। और साथियों हमारा स्टैटिक जीके की ई-बुक है जो कि आपके यूपी पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्र 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, तो ज्ञान आरबीएल ऐप पे जा करके इसको परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस नंबर पे 99 रुपीज़ दोस्तों पे करके स्क्रीनशॉट भेज के दोस्तों केवल ओनली दोस्तों व्हाट्सअप करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।